वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कैप डायरी। कोको मूवी लास्ट उसे ढूंढ रही थी। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर से दूर जाना चाहता था। वो उसे रोक रही थी ये बताते हुए कि तुम इस म्यूजिक का शौक छोड़ दो। पहले भी इसी म्यूजिक के शौक में मेरे हस्बैंड हमारी पूरी फैमिली को छोड़ गए थे और फिर हमने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन मिगेल किसी की बात कहाँ सुनने वाला था। वो पहुँच जाता है अब उस सिंगर के घर पर, जहाँ वो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसी का पुराना गाना गाता है। इससे सभी लोगों का ध्यान मिगेल की तरफ आ चुका था। मिगेल गाना गाते गाते गलती से गिर जाता है पूल में और इसे यहाँ पर वो सिंगर की सोल ही बचाती है। मिगेल उसे बताता है कि मैं आपका ग्रेट ग्रेट फ्रेंड सन हूँ, मैं आपका पोता हूँ और मैं आपकी तरह एक सिंगर बनना चाहता हूँ। बस मुझे आपकी छोटी सी ब्लेसिंग चाहिए जिससे कि मैं अपनी सोल वर्ल्ड में वापस चला जाऊँ। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अब यहाँ पर हेक्टर भी आ चुका था, जो इस सोल वर्ल्ड में काफी टाइम से मिगेल की मदद कर रहा था। वो यहाँ आकर मिगेल को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज प्लीज तो मेरी ये तस्वीर दुनिया में ले जाओ ना। उनकी इन्हीं बातों के दौरान हेक्टर मिगेल को ये भी बता देता है कि ये जो सिंगर है ये बिल्कुल झूठा है। इसे जितने भी गाने गाए हैं वो इसके अपने नहीं बल्कि मेरे यानी हेक्टर के लिखे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने तो एक दिन हेक्टर को मार भी दिया क्योंकि हेक्टर अपने फैमिली के पास वापस जा रहा था और अगर वो सिंगर को छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता तो सभी लोगों को उस सिंगर की सच्चाई पता चल जाती। ये सब सुनने के बाद मिगेल को उस सिंगर से नफरत होने लगी थी। वो सिंगर को छोड़कर वहाँ से जाने ही लगा था कि मिगेल को भी उस सिंगर ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद भी ये सच्चाई किसी को पता चले। इस सिंगर ने मिगेल को एक अजीबो गरीब जगह पर फेंकवा दिया था और वो अब स्कल के अंदर चेंज होने लग रहा था। इसका मतलब था कि अगर वो कुछ वक्त तक अपनी दुनिया में ना गया तो वो हमेशा के लिए इसी स्टोल वर्ल्ड में रह जाएगा। वो काफी उदास था और तभी उसके पास दोबारा हेक्टर आता है और अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं ये सारे गाने अपनी बेटी के लिए लिखता था जो इस सिंगर ने चुरा लिए थे। मेरी बेटी का नाम है कोको। कोको तो मिगेल की ग्रैंड माँ थी। मिगेल हमेशा से गलत समझ रहा था कि वो सिंगर उसके ग्रैंडफादर हैं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हेक्टर की वाइफ भी आ चुकी थी, जो उन दोनों को यहाँ से ले जाती है। वो आज भी हेक्टर पर बहुत गुस्सा थी और तभी मिगेल उनकी वाइफ को सारी सच्चाई बताता है कि जब हेक्टर अपने घर वापस आ रहा था तो उससे उस बुरे सिंगर ने मार दिया था। हेक्टर भी यहाँ पर अपने किए की अपनी फैमिली को छोड़ जाने की अपनी वाइफ से माफी मांगता है। वो भी मान जाती है और अब सब ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी न किसी तरह हेक्टर को भी इस सोल वर्ल्ड के अंदर लेकर आएंगे और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब इंसानी दुनिया में कोई हेक्टर को याद करता। हेक्टर को याद करने वाला इंसानी दुनिया में कोको के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि हेक्टर की सारी यादें तो उसकी वाइफ ने मिटा दी थी। उसे सिर्फ उसकी बेटी यानी कोको याद रख सकती थी, जो कि काफी बुरी हो गई थी। और दूसरा रास्ता उनके पास सिर्फ ये था कि वो किसी न किसी तरह हेक्टर की एक तस्वीर इंसानी दुनिया में पहुंचा दें। लेकिन ये भी काम वो कैसे करते, क्योंकि हेक्टर की तस्वीर तो अब उस बुरे सिंगर के पास थी। हेक्टर की वाइफ एक प्लान बनाती है कि हम सबसे पहले तो उसकी तस्वीर को सिंगर के पास से छुड़ा कर लाएंगे। इस काम के लिए अब हेक्टर की वाइफ एक प्लान बनाती है और वो लोग उस सिंगर के शो में पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे कर हेक्टर की वाइफ उस सिंगर से उसकी तस्वीर ले लेती है। सिंगर को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ जाता है। वो हेक्टर की वाइफ से तस्वीर वापस लेना चाहता था और इस सब के चक्कर में अब हेक्टर की वाइफ स्टेज पे पहुंच चुकी थी। मिगेल अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर को हेक्टर की वाइफ को गाना गाने को कह रहा था, जबकि वो सिंगर भी उससे पिक्चर लेने के चक्कर में स्टेज पे सबके सामने उसके साथ परफॉर्म करने लग जाता है। पर जब उसके हाथ से वो तस्वीर नहीं ले पाता तो स्टेज के पीछे उसे मिल जाता है मिगेल और वो मिगेल को गुस्से में मारते हुए ये कहता है कि अगर दुनिया में किसी को भी वो सारा सच पता चल गया कि मैंने हेक्टर को मारा है, वो भी अपने फायदे के लिए, और सारे गाने उसके मैं चुराता था, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है और सारे यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने भी सुन ली है। अब जैसे ही वो स्टेज पर वापस आता है गाना गाने के लिए तो सारे उसका वेलकम नहीं करते बल्कि उसे मारते हैं और झूठा कहना शुरू कर देते हैं। यानी उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी। इस सिंगर को वो सोल गार्ड एक बेल के नीचे फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है। जहाँ अब सुबह होने वाली थी, अगर मिगेल घर न जाता तो वो भी एक सोल में बदल जाता, जबकि दूसरी तरफ उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी हेक्टर भी मरने वाले थे, क्योंकि कोई भी उसे याद नहीं कर रहा था। वो जल्दी से मिगेल को कुछ ब्लेसिंग्स देकर इंसानी दुनिया में भेज देते हैं। वहाँ जाते ही मिगेल जाता है कोको के पास यानी हेक्टर की बेटी के पास और उसे उसके फादर को याद करने का कहता है। लेकिन जब कोको को कुछ याद नहीं आता तो वो हेक्टर का बताया हुआ कोको का फेवरेट गाना गाता है। ये सुनते ही कोको को सब याद आ जाता है। वो भी अब मिगेल के साथ अपने फादर का गाना गाती है और साथ ही वो अपने फादर की फोटो भी सबको दिखाती है। सारे खुश हो जाते हैं और सीन यहाँ से कट कर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही लोग उस झूठे सिंगर को भूल चुके थे। सब जान चुके थे कि उस झूठे सिंगर
मम्मी ने सारे गाने हेक्टर के चुराए हुए गाए हैं, इसीलिए सभी लोग अब हेक्टर को याद किया करते थे। अब कोको भी इस दुनिया में नहीं रही थी, वो भी मरकर सोल वर्ल्ड में अपने डैड और मॉम के पास पहुंच चुकी थी। सभी काफी खुश लग रहे थे, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर ये आपको मूवी अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।